हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो कैसा रहा आज का दिन। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। एंड जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ कंप्यूटर में, वो सब आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ाई करते हैं, क्या करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, ठीक है। और मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सको। और गाइज, वीडियो को शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो गाइज, चलते हैं पढ़ाई की तरफ, ठीक है। तो आज जो होगा क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 में क्या अपन लोग पढ़ेंगे वो देखते हैं। स्कैनर। क्योंकि गाइज ये जो क्लास चल रहा है, ठीक है, तो ये क्लास चल रहा है किसका, इनपुट डिवाइस का, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में हम आ जाते हैं स्कैनर की, मतलब स्कैनर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज स्कैनर। तो गाइज, द स्कैनर यूजेस द पिक्चर्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज इनपुट। इट स्कैन्स द पिक्चर्स और अ डॉक्यूमेंट दी। एक सेकंड गाइज, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी ये सही तरीके से दिखे, ठीक है। हाँ, तो हाँ, डॉक्यूमेंट दी स्कैन पिक्चर और डॉक्यूमेंट देन converted into a digital format or file and is displayed on the screen as an output. It uses optical character recognition techniques to convert images into digital ones. Some of the common type of scanners are as follow, ठीक है। क्या स्कैनर्स का काम क्या होता है। स्कैनर्स का काम होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, ठीक है, और उसको सिस्टम में लाना, ठीक है। और स्कैनर के भी अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कैनर भी है, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर्स भी आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा। फ्लैट बेड स्कैनर्स क्या होता है। तो गैस, इट हैज a ग्लास पेन एंड a moving optical CIS or CCD array. The light illuminates the pen and then the images is placed on the glass pen. The light moves across the glass pen and scans the document and thus produces its digital copy. You will need a transparency adapter while scanning transparent slides, ठीक है। गाइस, कहने का मतलब है कि जो ये है फ्लैटबेड स्कैनर है। फ्लैटबेड स्कैनर क्या होता है। फ्लैटबेड स्कैनर ये होता है कि जो इसके ग्लास का पैन होता है ना, वो तो वो उसके तरीके से वो स्कैन होता है, ठीक है। और इसको स्कैन करने के लिए गाइज एडाप्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लैपटॉप में लगाओ या कंप्यूटर में लगाओ, तो उससे आप सिर्फ स्कैन करके और उसको आप अपने सिस्टम में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर। हैंडहेल्ड स्कैनर क्या होता है गाइज, अभी अपन लोग बात करते हैं। इट इज अ स्मॉल मैनुअल स्कैनिंग डिवाइस विच इज हेल्ड बाय हैंड एंड इज रोल्ड ओवर अ फ्लैट इमेज दैट इज टू बी scanned. The drawback in using this device is that the hand should be steady while scanning, otherwise it may distort the image. One of the commonly used handheld scanner is the barcode scanner, which you would have seen in shopping store. Guys, आप जब मॉल में जाते होइएगा तो वहाँ पे देखते होइएगा कि जो प्राइस वो कुछ ना चेक करता है। जैसे आप मॉल में जाते हो कुछ खरीदते हो तो वहाँ पे स्कैनर हैंड, जिसको हम बोलते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर, ठीक है। तो वहाँ पे वो चेक करता है कि इसकी क्या है, तो वो स्कैन करता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर। अब क्या है सीट फिट स्कैनर। सीट फिट स्कैनर क्या होता है गाइज, तो इसको हम देखते हैं। इन दिस स्कैनर द डॉक्यूमेंट इज इंसर्टेड इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्कैनर। द मेन components of the scanner include the sheet feeder, scanning model, and calibration sheet. The light does not move in this scanner. Instead, the document moves through the scanner. It is suitable for scanning single page document, not for thick objects like books, magazine, etc. Guys, इसका
सीट फेड स्कैनर का मतलब क्या होगा जी, ये कहने से पता चलता है सीट फेड स्कैनर दैट मीन्स की जो भी अगर कुछ मैगजीन्स हो गया, बुक्स हो गए, तो ये सब की जो प्रिंटिंग होती है गाइज, ये सब की जो, सॉरी प्रिंटिंग बोल दिया मैंने गाइज, ये सब की जो स्कैन होती है तो वो सीट फेड में काफी बेहतर तरीके से वो स्कैन हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होता है गाइज? ड्रम स्कैनर एज अ फोटो मल्टीपल ट्यूब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमटी बोलते हैं। ठीक है। टू स्कैन इमेजेस, इट डज नॉट हैव अ चार्ज coupled device like a flathead scanner. The photomultiplier tube is extremely sensitive to light. The image is placed on a glass tube and the light moves across the image, which produces a reflection of the image which is captured by the PMT and proceed. These scanners have a high resolution and are suitable for डिटेल्ड स्कैन। गाइज इसका ड्रम स्कैनर का मतलब क्या होगा? ड्रम स्कैनर होता है ये बहुत ही पावरफुल स्कैनर होता है। इससे आप जो कुछ भी आप स्कैन करते हो वो बहुत हाई क्वालिटी में स्कैन होकर के आता है। ठीक है। और ये बहुत काम की चीज होती है। गाइज फोटो स्कैनर, फोटो स्कैनर क्या होता है? फोटो स्कैनर गाइज, इट इज डिजाइन टू स्कैन फोटोग्राफ। इट हैज हाई रिसोल्यूशन एंड color depth, which are required for scanning photographs. Some photo scanners come with inbuilt software for cleaning and restoring old photographs. Guys, इसका ये फोटो स्कैनर्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि इससे जो भी जितने भी आप फोटो देखते हो, पिक्चर देखते हो, वो सारी स्कैन इसमें होते हैं और वो हाई क्वालिटी के भी स्कैन होते हैं। और गाइज इसमें आप ओल्ड फोटो, आप जितने पुराने फोटो होते हैं वो भी आप इसको इसमें रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है। वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप डिलीट करोगे तो ही डिलीट होगा, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा। अगर जाते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? तो जॉयस्टिक इज ऑल्सो गाइज, ये स्कैनर का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे स्कैनर खत्म हो गया बेसिकली गाइज। स्कैनर पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार में जैसे एक हो गया फ्लैटेड स्कैनर, सेकंड हो गया हैंडल्ड स्कैनर, ठीक है, थर्ड हो गया सिट फिट स्कैनर, फोर्थ हो गया ड्रम स्कैनर, फाइव हो गया फोटो स्कैनर। ठीक है। अब आते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है गाइज? अ जॉयस्टिक इज आल्सो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक अ माउस। गाइज ये जो होता है एक माउस की तरीके से ही वर्क करता है, ये माउस के तरीके का ही होता है। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ अ स्टिक विथ अ spiral base. The base is fitted in a socket that allows free movement of the stick. The movement of stick control the कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। गाइज ये जो स्क्रीन पे जो कर्सर होता है उसको इससे कंट्रोल किया जाता है जॉयस्टिक से। देन द फर्स्ट जॉयस्टिक वाज इन्वेंटेड बाय सी बी मिल्क एट द यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी। गाइज इसकी जो खोज हुई थी उसने सी बी मिल्की ने की थी यूएस में नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में। ठीक है। अ जॉयस्टिक कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज displacement joystick, finger operated joysticks, hand operated, isometric joystick, and more. In joystick, the cursor keeps moving in the direction of the joystick unless it is upright, whereas mouse the cursor moves only when the mouse moves. गाइज कहने का मतलब है कि गाइज जब जिस तरीके से माउस वर्क करता है ना, जिस तरीके से माउस मूविंग होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, सेम उसी तरीके से जॉयस्टिक भी वर्क करता है। जॉयस्टिक का काम क्या होता है? जॉयस्टिक का काम होता है गाइज जैसे आपका थंब हो गया, कोई फिंगरप्रिंट, तो ये सब की काम में आता है जॉयस्टिक। ठीक है। ये बेसिकली फिंगर ऑपरेट करने का काम करता है जॉयस्टिक। ठीक है। अब गाइज लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? गाइज अ लाइट पेन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ पेन। The tip of the light pen contains a light sensitive detector that enable the user to point to or select objects on the display screen. Its light sensitive tip detects the object location and sends the corresponding signals to the CPU. ठीक है। It is not compatible with LCD screens, so it is not in use today. It also helps you draw on the screen if needed. The first light pen was invented around 1955 as a part of the Valvent project at the मास्कस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको हम एमआईटी भी बोलते हैं। मास्कस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम एमआईटी भी बोलते हैं। और गाय जी ये जो प्रोजेक्ट रेडी हुआ था 1955 में एमआईटी में। ठीक है। एंड गाइज लाइट पेन का काम क्या होता है? लाइट पेन से आप किसी की ड्रॉ बना सकते हो, किसी की इमेज बना सकते हो, या अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उससे आप टिक लगा सकते हो, कुछ लिख सकते हो। ठीक है।
तो ये होता है लाइट पेन का काम, और ये गाइज बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटाइजर। कि डिजिटाइजर क्या होता है गाइज? डिजिटाइजर इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद अ स्टाइलस। It enables the user to draw images and graphics using the stylus as we draw on paper with a pencil. The images or graphics draw on the digitizer appear on the computer monitor or display screen. The software converts the touch input into lines and can also convert handwritten text to typewriting words. It can be used to capture handwriting signature and data or image from tabbed paper. Furthermore, it is also used to receive information in the form of drawing and send output to a CAD. That means कि computer aided design application and software like AutoCAD. Thus, it allows you to convert hand-drawn images into a format suitable फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। गाइज डिजिटाइजर का मतलब क्या होगा? डिजिटाइजर का मतलब ये होगा गाइज कि आपके पास एक डेस्कटॉप होगा, तो डेस्कटॉप में ये डिजिटाइजर आप लगा करके आप जो चीज आप बनाओगे, जो चीज लिखोगे, जो इमेजेस आप बनाओगे, वो आपके डेस्कटॉप पे शो होगा, ठीक है। तो डिजिटाइजर का काम ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइज माइक्रोफोन। गाइज ये सारे पार्ट्स इनपुट्स डिवाइस के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। माइक्रोफोन क्या होता है? तो गाइज द माइक्रोफोन इज अ computer input device that is used to input the sound. It receives the sound vibration and converts them into audio signals or sent to a recording medium. The audio signals are converted into digital data and stored in the computer. The microphone also enables the user to communicate with others. It is also used to add sound to presentation and with big webcams for videos conferencing. A microphone can capture audio waves in different ways according the three most common type are described below. Guys, माइक्रोफोन वो चीज होती है कि जिसे साउंड निकलते हैं, जैसे हम कुछ माइक्रोफोन में बोलते हैं तो वो लाउडली साउंड निकलता है और वो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो ऑडियो में कन्वर्ट करके वो उसका मेरे अपने को इनपुट मिलता है, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है गाइज कि जैसे अपन लोग अभी जिस तरीके से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं माइक्रोफोन का वर्किंग है। इसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है तभी अपन लोग बात करते हैं और आप लोग के पास आवाज आती है। गाइस माइक्रोफोन का भी पार्ट्स अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। वो पार्ट पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या पार्ट है इनके, ठीक है, किस तरीके की माइक्रोफोन होती है। तो फर्स्ट है डायनेमिक माइक्रोफोन। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोफोन with a simple design. It has a magnet which is wrapped by a metal coil and thin sheet on the front end of the magnet. The sheet transfers vibration from sound waves to the coil and from coil to electric wires which transmits the sound like an electric signals. Guys, डायनेमिक माइक क्या होता है? डायनेमिक माइक गाइज ये बहुत ही कॉमनली चीज है। इसको आप देखोगे कहीं पे, अगर कोई फंक्शन में आप जाते हो, कोई सिंगर्स अगर गाना गाता है तो वो माइक का यूज करता है। गाइज ये वायरलेस होता है, ठीक है। तो और इसमें बहुत बहुत बढ़िया होता है, साउंड भी अच्छी आती है, ठीक है। तो ये डायनेमिक माइक्रोफोन के अंदर में आता है, ठीक है। इसको हम डायनेमिक माइक्रोफोन कहते हैं। अब नेक्स्ट गाइज कॉन्डेंसर माइक्रोफोन। कि कॉन्डेंसर माइक्रोफोन क्या होता है गाइज? इट इज डिजाइन फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड हैज अ वेरी सेंसिटिव एंड फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. It has a front plate called diaphragm and a back plate parallel to the plate, front plate. When sound hits the diaphragm, it vibrates the diaphragm and alters the distance between the two plates. The changes in distance are transmitted as electrical signals. Guys, कहने का मतलब है कि कंडेंसर माइक्रोफोन वो चीज होती है जैसे आप, अगर आप लोग कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जाते हो तो वहाँ पे कंडेंसर माइक्रोफोन ही लगे होते हैं, ठीक है। रिबन माइक्रोफोन। अब से थर्ड आते हैं रिबन माइक्रोफोन। रिबन माइक्रोफोन क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। इट इज नो for its reliability. It has a thin ribbon made of aluminum, duraluminum, or nanofilm suspended in a magnetic field. The sound waves causes vibration in the ribbon which generate a voltage proportional to the velocity.
of the vibration. The voltage is transmitted as an electrical signal. Early ribbon microphones had a transformer to increase the output voltage, but modern ribbon microphone come with advanced magnet to प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। गैस कहने का मतलब है कि रिबन माइक्रोफोन ये क्या होता है गैस, बेसिकली रिबन माइक्रोफोन ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। आप कहीं भी रहते हो ना तो वहां से वो स्ट्रॉन्ग कैप्चर कर लेता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिबन माइक्रोफोन, ठीक है। और ये ड्रम की तरीके से आवाज आता है और बहुत ही अच्छी ये माइक्रोफोन होती है रिबन माइक्रोफोन। इसको भी आप गाइज आप स्टूडियो में आप देख लो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है, फिल्म इंडस्ट्री में इसकी ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो गाइज आज का सेशन इतना ही, ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 वो नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो। और गाइज वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बिल्कुल कमेंट करना। एंड गाइज आपको जो चीज़ समझ में नहीं है वो चीज़ आप बिल्कुल कमेंट करके पूछो। आप बिल्कुल मेरे को मेल कर सकते हो, टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे जा करके मेरे साथ जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ लो। आप अगर कोई ट्रेडिंग करते हो उसमें टिप्स चाहिए तो वो सब आपके लिए, आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आप बिल्कुल मेरे से जुड़ो और पैसे भी कमाओ ट्रेडिंग करके और आप कंप्यूटर के बारे में जानो भी, ठीक है। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।